नमस्कार, आपका स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में और मैं हूं पुखराज सिंह। जैसे कि आप जानते हैं किस प्रकार से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जो है वो घोषित कर दिया गया है। सभी क्षेत्रों में आचार संहिता लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लगा हुआ है। इस दौरान अगर हम बात कहें शुरू से लेके अब तक की अगर हम बात कहें, लगातार जो ईडी था, ईडी और सीबीआई जो लगातार छत्तीसगढ़ में अपनी पैठ जमाए हुए थे, आचार संहिता लगने के बावजूद भी नए नए प्रकार की जानकारियां उनके द्वारा दी जा रही है। नए नए प्रकार के आरोप जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही की अगर बात कहें तो ईडी ने एक नया घोटाला निकाल कर सामने लाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धान की जो कस्टम मिलिंग होती है उसमें 175 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से राइस मिलर्स एंड मार्कफेड अफसरों को यहां छापे के बाद ईडी ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीज किए हैं। तो किस प्रकार से ईडी जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार या कहें भूपेश बघेल के पीछे लगातार बनी हुई है, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, जैसे इससे पहले लगाए गए जो आरोप थे, चाहे शराब घोटाले की बात कहें, चाहे वो पीएससी घोटाले की बात कहें, चाहे नाना प्रकार के जो घोटालों का आरोप जो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगी थी, उस पर अभी भी जांच और पड़ताल की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इस दौरान एक नया घोटाला निकलकर सामने आया है जो धान से जुड़ा हुआ है, धान और किसानों से जुड़ा हुआ है, धान किसान और राइस मिलरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस खबर को आप तक पहुंचाना अत्यावश्यक है। इस दौरान आपको बताएं किस प्रकार से ईडी का दावा है कि राइस मिलर्स को 500 करोड़ रुपए जारी करने के एवज में हुई 175 करोड़ रुपए की वसूली। आपको बताएं कि राइस मिलर्स को 120 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने के एवज में 20 रुपए ली जा रही थी घूस की रकम, ये ईडी का कहना है। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से ईडी का दावा है कि यह वसूली मार्कफेड के प्रबंधक संचालक मनोज सोनी की मदद से हो रही है या हो रही थी। सभी जिलों में मार्कफेड अफसर उन जिलों के राइस मिलर्स द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल उगाही की जानकारी मुख्यालय को भेजी थी। इस आधार पर राइस मिलर्स के बिलों को मार्कफेड द्वारा पास किया जाता था। मार्कफेड के प्रबंधक संचालक मनोज सोनी उन्हीं बिलों को स्वीकृत करते थे जिनके द्वारा प्रति क्विंटल 20 रुपए की भुगतान कर दिया जाता था। जो राइस मिलर्स 20 रुपए के हिसाब से भुगतान करते थे, उनकी सूची जिला राइस मिल एसोसिएशन द्वारा मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारी को भेजी जाती थी। जिला अधिकारी इस बारे में राइस मिलों की सूचना की जांच करने के बाद उसे मार्कफेड के मुख्यालय भेजते थे। जो राइस मिलर संचालक संघ को कैश भुगतान कर देता था, उसका नाम मार्कफेड के एमडी भुगतान के लिए भेज देते थे। इस मामले में ईडी आगे की जांच की कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से ये जो राइस मिलर्स हैं, इनसे सरकार का किस प्रकार से एक करार होता है, किस प्रकार से उनको प्रति क्विंटल जो धान है उसको कूटने का उनको रकम दी जाती है। तो आपको बताएं कि 120 रुपए, लेकिन 120 रुपए के जगह में 140 रुपए या कहें 20 रुपए एक्स्ट्रा जो था, वो यहाँ पर जो घोटाला है उस पर निकलकर सामने आ रहा है। किस प्रकार से प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इस दौरान आपको बताएं कि ईडी ने बताया कि खरीफ वर्ष 2021-22 तक प्रति क्विंटल धान की मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 40 रुपए प्रति क्विंटल थी। मिलर्स को राज्य शासन द्वारा इतनी ही राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन बाद में प्रोत्साहन राशि में 3 गुने का इजाफा करते हुए प्रति क्विंटल 120 रुपए कर दिया गया। यह राशि 60-60 रुपए की 2 किस्तों में मिलर्स को दी जाती थी। इस राशि के भुगतान के लिए कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर द्वारा प्रति किस्त के एवज में 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वसूली की जा रही थी। इस प्रकार के आरोप जो हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगाया गया है ईडी के द्वारा। इस दौरान आपको बताएं कि ईडी ने राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारी और मार्कफेड अफसरों के ठिकानों पर 20 और 21 अक्टूबर को छापेमार की कार्रवाई की थी। इसमें ईडी ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख रुपए नगद जब्त किए थे। आज एक बड़ा बयान जारी कर ईडी ने यह दावा किया है कि राइस मिलर्स को 500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के एवज में राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर द्वारा मार्कफेड के प्रबंधक संचालक की मदद से 175 करोड़ रुपए की रिश्वत एकत्रित की गई। यह राशि ऊपरी ताकतों को लाभ पहुंचाने के लिए जमा की गई थी। यह गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है ईडी के द्वारा। ये ऊपरी
ताकतें कौन है? ईडी ने इसका खुलासा अब तक नहीं किया है। जैसे लगातार आप जान रहे हैं किस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ में सक्रिय भूमिका अदा कर रही थी, लगातार नए नए इल्जामात जो हैं लगातार इनके ऊपर लगा रही थी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। और अब डायरेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप ना लगाते हुए इन्होंने राइस मिलर एसोसिएशन के ऊपर इन बातों को रखते हुए एक और संकेत तो कर दिया है कि ये जो रकम है, ये जो वसूली का रकम है, ये ऊपर तक जाता था। और ये ऊपर कहां तक जाता था, इस बात का खुलासा अब तक ईडी के द्वारा नहीं किया गया है। ईडी ने कार्रवाई के बाद जारी अपने बयान या प्रेस नोट में बताया कि प्रोत्साहन घोटाले में यह जांच आयकर विभाग द्वारा आईटी एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत रायपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में फाइल की गई शिकायत के आधार पर की गई है। इस शिकायत में आयकर विभाग द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मार्केफेड के अफसरों के साथ षड्यंत्र रचकर प्रोत्साहन के एवज में करोड़ों रुपए की रिश्वत की वसूली की है। तो ये किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पे कितनी सच्चाई है, ये तो आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसके हर पल के अपडेट और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अब तक अपने घोषणा पत्र में घोषणा पत्र सामने नहीं लाया गया है, लेकिन रह रहकर कुछ बातें दबी जुबान पर सामने आ रही हैं। कल तो कर्जा माफी की घोषणा भी छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल मुखिया के द्वारा कर दिया गया ट्विटर के माध्यम से। और इसके साथ ही शक्ति में चुनावी सभा को जब संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कर्जा माफी एक बार फिर से दोहराया है। तो इस बारे में भी डिटेल वीडियो में जानकारी आपको देंगे, किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या बातें कही और क्या क्या चीजें और होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।